हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लव ट्रैवलॉग। करेंटली गुलमर्ग गोंडोला नॉन ऑपरेशनल है, लेकिन बुकिंग्स हो रही है। तो ऐसे केस में आप अगर जून एंड या अपकमिंग मंथ्स में गुलमर्ग जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, लेटेस्ट बुकिंग प्रोसेस क्या है, गोंडोला के बिना गुलमर्ग वर्थ इट है या नहीं, और गोंडोला के अलावा कौन कौन से एक्सपीरियंसेस आप एंजॉय कर सकते हैं, चलिए क्विकली देखते हैं। क्योंकि मैं हूँ प्रिया और मैं आपके साथ सभी गुलमर्ग गोंडोला से रिलेटेड सभी अपडेट्स शेयर करती रहती हूँ। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में सभी डिटेल्स। सबसे पहले करंट सिचुएशन समझते हैं। अभी गुलमर्ग गोंडोला ऑपरेशनल नहीं है और आप इसकी वेबसाइट पे जब जाएंगे तो वहाँ पे मेंशन भी होती है ये चीज़। बट जैसे मैंने बुकिंग करके देखा, चलिए मैं आपको भी दिखाती हूँ कि जब हम बुकिंग पेज पे जाते हैं, मेन पोर्टल जो बुकिंग नया प्रोसेस है उसके थ्रू हम बुकिंग करके देखते हैं कि क्या करंटली बुकिंग हो रही है और ऐसी सिचुएशन में क्या आपको बुकिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो चलिए पहले बुकिंग देखते हैं। तो इसके लिए आपको गुलमर्ग गोंडोला की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर चले जाना है। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, ये ज़रूर रीड करना है क्योंकि यहीं पे मेंशन हो रहा है कि गुलमर्ग गोंडोला अभी नॉन ऑपरेशनल है। बट हम बुकिंग देख रहे हैं तो आपको मेन पोर्टल वाले ऑप्शन पे चले जाना है। यहाँ पे एक नंबर है, अपना रजिस्टर्ड नंबर डालना है, कैप्चा कोड डालना है, OTP गेट OTP करके OTP फिल करते हुए आप लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद हम डेट सेलेक्ट करके देखते हैं कि कौन सी डेट की बुकिंग हो रही है। तो यहाँ पे मैंने 25 जून ऑप्शन चूज़ किया है एंड हम चेक करेंगे कि टिकट्स अवेलेबल है या नहीं। तो नहीं, 25 जून के लिए नहीं अवेलेबल दिखा रहा था। देन हम 26 जून के लिए चेक करेंगे। 26 जून के लिए टिकट्स बुक हो रही है, इवन ऑनवर्ड्स भी बुक हो रही है। तो आई डोंट नो ये क्या ग्लिच है, बट चलिए हम पहले बुकिंग प्रोसेस देख लेते हैं। इन केस जब फर्दर रहेगा ऑपरेशनल तो कैसे बुकिंग करनी होती है। तो यहाँ पे आपको सभी चार्जेस फेज़ 1 फेज़ 2 सभी मेंशन हो रहे हैं। पैसेंजर ऐड पैसेंजर पे जाके आपको पैसेंजर की सभी डिटेल्स जैसे कि नेम हो गया, आप कौन सा स्लॉट चूज़ करना चाहते हैं वो लेना है, डोमेस्टिक है, फॉरेनर है, और यहाँ पे फेजेस बोथ फेजेस के लिए करना है या फिर फेज़ 1 या फेज़ 2 के लिए, या जॉय राइड जो भी ऑप्शन है यहाँ पे अवेलेबल, उसको क्लिक करते हुए डिटेल्स फिल करते हुए आप सेव डिटेल करेंगे तो आपको एक डेटा काइंड ऑफ आ जाएगा नीचे, जहाँ पे कि आप सभी डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि आपने जो टिकट बुक की है वो कितने पर्सन के लिए है, उनकी क्या क्या डिटेल्स आपने फिल की है, कौन से डेट की है, वो सभी डिटेल्स को वेरीफाई करते हुए आगे हम पेमेंट के लिए प्रोसीड करेंगे। और यहाँ अगर आपको एक से ज़्यादा पर्सन के लिए बुक करना है तो ऐड पैसेंजर पे क्लिक करके आप बुक कर सकते हैं। यहाँ पे आप डिटेल्स देख लें कि कितना अमाउंट आ रहा है और सब कुछ करते हुए पेमेंट के लिए आपको प्रोसीड करना है। पेमेंट के बहुत सारे ऑनलाइन मेथड्स आपको मिल जाएंगे जहाँ से कि आप इजीली पेमेंट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई कंप्लीट बुकिंग प्रोसेस। तो ऑनलाइन आप जब भी जा रहे हैं बुक करके जाए। बट अभी के टाइम में जब तक कि आपको जो अनाउंसमेंट है वो आ रही है कि अभी नॉन ऑपरेशनल है, तो मैं ही सजेस्ट करूँगी कि आप कोई भी बुकिंग नहीं करें। भले ही बुकिंग हो रही है, मे बी ये कोई ग्लिच होगा, तो हमें जब तक कि नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है कि फुल्ली ऑपरेशनल हो गया है, हम बुकिंग नहीं करेंगे। और अब हम देखते हैं कि गुलमर्ग गोंडोला से आप अलग क्या एक्सपीरियंस कर सकते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द समर या मानसून टाइम। समर या मानसून के टाइम में गुलमर्ग बिल्कुल हेवन जैसी फीलिंग देता है। स्पेशली स्नो तो नहीं होगी बट ग्रीनरी और फ्लावर ब्लूम हो जाने की वजह से ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं लगेगी आपको। मान लीजिए आप सुबह गुलमर्ग पहुंच गए तो सबसे पहले आप गोल्फ कोर्स इस एरिया है वहाँ पे साइड में वॉक कर सकते हैं। समर सीजन में पूरा एरिया ग्रीन कारपेट जैसा लगता है, फ्लावर्स ब्लूम हो जाते हैं। तो ऑनेस्टली पहली बार आने वाले ट्रैवलर को ये व्यूज़ काफ़ी इम्प्रेस कर सकता है। उसके बाद आप जो नियर बाय में प्लेसेस हैं जैसे कि महारानी टेम्पल, सेंट मेरी चर्च, ये सब एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये दोनों प्लेसेस गुलमर्ग के आइकनिक अट्रैक्शंस हैं और वॉकिंग डिस्टेंस पर है, तो आप आराम से वॉक करके घूम सकते हैं, कुछ खा पी सकते हैं और फोटोज वीडियोस ले सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि और क्या क्या ऑप्शंस हैं यहाँ पे वन डे में एक्सप्लोर करने के लिए। अब आता है सबसे कॉमन ऑप्शन, पोनी राइड्स का ऑप्शन। गोंडोला अनअवेलेबल होने की सिचुएशन में काफ़ी टूरिस्ट पोनी राइड एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक टिप, जो भी रूट चूज़ करे पहले चार्जेस और कवर्ड पॉइंट्स क्लियर कर लीजिए। डायरेक्ट बुकिंग मत करिए और थोड़ा नेगोशिएट बिल्कुल करना है। अब सवाल आता है कि पोनी राइड लेकर कहाँ कहाँ जाना चाहिए, तो वहाँ आपको लगभग 4 to 5 पॉइंट्स बताते हैं। छोटे मोटे पॉइंट्स होते हैं, साइट सीइंग काइंड ऑफ, जैसे कि आपको व्यूज़, वैली व्यूज़ वगैरह मिलते हैं, तो वहाँ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं पोनी राइड के थ्रू, जो कि ड्यूरिंग द समर, क्योंकि अपनी खूबसूरती की वजह से ही गुलमर्ग जाना जाता है। बहुत खूबसूरत से आपको लश ग्रीन नज़ारे मिलने वाले हैं। ओपन मिडोज, माउंटेन का बैकड्रॉप और ब्यूटीफुल व्यूज़ की वजह से काफ़ी टूरिस्ट ये प्रेफर कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आप जा रहे हैं तो आप पोनी राइड भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं।
साइट सीइंग में स्पेशली नॉर्मल पॉइंट्स होते हैं, वो सभी मैं आपको स्क्रीन पर मेंशन भी कर रही हूँ, और नॉर्मली आप वॉक करके भी मैंने बताया तो एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो एक चीज़ है जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि बारिश का सीज़न स्टार्ट हो गया है, मानसून स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आप जाने वाले हैं तो अपने साथ रेन कोट, अम्ब्रेला वगैरह ज़रूर कैरी करें। वाटरप्रूफ अगर हो सके तो शूज़ वगैरह कैरी करें, और मेन है कि आप नॉर्मली थोड़ा बहुत ट्रैक कर भी सकते हैं। तो इस तरीके से आप गुलमर्ग को एंजॉय कर सकते हैं वन डे में। और देखते हैं कि और क्या कुछ ऑप्शंस है। तो इसमें जितने भी प्लेसेस हैं छोटे मोटे, वो सब मैं स्क्रीन पर आपको मेंशन कर रही हूँ। हमने स्पेशली इसको ड्यूरिंग द समर, स्प्रिंग और विंटर सभी टाइम एक्सप्लोर किया हुआ है। विंटर में आपको स्नो देखने को मिल जाती है, और ड्यूरिंग द मानसून यहाँ का थोड़ा सा जो क्लाउडी वेदर होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा आपको मेस्मराइज कर सकता है। एंड अगर ओपन डे है, बहुत अच्छा ब्राइट डे है, तो भी ये जगह बहुत ही खूबसूरत लगती है। उस टाइम में आपको क्लियर फोटोज़ एंड व्यूज़ मिलते हैं माउंटेन पीक्स के। रिसेंटली मैंने आपके साथ सीज़न वाइज कश्मीर की आइटनरी शेयर की थी, तो यहाँ भी मैं आपको गुलमर्ग का एक सिनेरियो बताऊँ कि अगर सीज़न वाइज क्या मिलेगा आपको। तो अगर आप जून एंड से सितंबर के बीच जा रहे हैं तो ग्रीनरी अपने पीक पर होती है। गोल्फ कोर्स एरिया, स्ट्रॉबेरी वैली और सराउंडिंग जितने भी मीडोज़ हैं गुलमर्ग के, वो काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है, ग्रीनरी होती है। एंड स्प्रिंग सीजन जैसा आपको फ्लावर ब्लूमिंग वगैरह देखने को मिलता है, जिससे बहुत ही खूबसूरत ये जगह हो जाती है। मानसून में क्लाउड्स और मिस्ट गुलमर्ग को और भी ड्रीमी बना देते हैं, बट हाँ, कुछ प्रिकॉशंस के साथ ही आप मानसून में जाएं, जैसे कि आप एंजॉय कर पाए। और ऑनेस्टली फोटोग्राफी लवर्स के लिए सबसे खूबसूरत फॉगी अगर आपको पसंद है तो खूबसूरत लगता है मानसून सीजन। उसके बाद विंटर ट्रैवलर सभी का फेवरेट विंटर वंडरलैंड। तो अगर फ्यूचर में किसी टाइम गोंडोला अवेलेबल हो और विंटर में स्पेशली आप जा रहे हैं, तो उस टाइम स्नो वॉक, स्लेजिंग, बहुत सारी एक्टिविटीज़, स्नो फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, ATV राइड वगैरह ले सकते हैं। स्पेशली इसके लिए तो बहुत सारी वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, तो आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। तो विंटर में तो पूरा गुलमर्ग एक अलग ही वर्ल्ड लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो हर सीज़न की इसकी अपनी खूबसूरती है, बट अगर आप जा रहे हैं तो आपको बिल्कुल वरीड नहीं होना है कि मुझे क्या मिलेगा। मैंने सभी सीज़न के लिए बता दिया, स्पेशली मानसून के लिए कुछ प्रिकॉशंस ज़रूर आपको लेने चाहिए। तो फाइनल वर्ड यही रहेगा कि जब तक गुलमर्ग गोंडोला की ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लियरली मेंशन नहीं आ जाता है कि ऑपरेशनल हो गई, तब तक आप बुकिंग नहीं ही करें, क्योंकि आप जब जाने वाले होंगे तब आप चेक कर ले, और बुकिंग मिल जाएगी आपको। 1-2 डेज़ पहले भी आप बुकिंग कर सकते हैं, ऑपरेशनल होने के बाद बुकिंग कर ले। और अगर नहीं मिल रही है, नॉन ऑपरेशनल है, तो मैंने आपको बताया ही दिया क्या कुछ कर सकते हैं, क्योंकि गुलमर्ग में बहुत कुछ है। गोंडोला से अलग भी नेचर वॉक कर सकते हैं, मीडोज़ का ग्रीनरी का व्यू ले सकते हैं, वैली व्यूज़ एंजॉय कर सकते हैं, पोनी राइड, हेरिटेज पैलेसेस है कुछ, वहाँ जा सकते हैं, और लोकल एक्सपेंसेस फूड वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का कंसर्न था, इसलिए मैंने आपके साथ ज़रूर शेयर किया, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ गुलमर्ग गोंडोला की सभी अपडेट शेयर करती रहती हूँ। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी रेगुलर अपडेट्स के लिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। दिस इज प्रिया एंड यू आर वॉचिंग आवर चैनल लव वर्ल्ड ट्रैवलॉग। स्टे हेल्दी, स्टे cheerful and stay exploring new places with us. Thanks for watching. Lots of love.